राम जी। अभी हाल ही में जो चल रहा है वर्तमान में, वो चल रहा है टीसीएस नासिक और अमरावती, महाराष्ट्र में अमरावती है, और झारखंड का रांची। ये दो तीन जो घटनाएं ये मुख्य तौर पे चल रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई, जो टीसीएस नासिक में हुआ, टीसीएस कंपनी इतने छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, वो अपने आप में एक ब्रांड है। वहाँ तक पहुँच पाना बहुत कठिन बात होती है, और कोई पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचे और फिर इस प्रकार के कृत्य करे। दूसरा, अमरावती में एक 19-20 साल का लड़का, उसको इतना ज्ञान कहाँ से आया भाई? ये देखो, 180 से अधिक लड़कियां, उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया, वीडियो बनाई। पता कैसे लगा? उसके साथ एक और दूसरा लड़का था, इसका नाम अयान था, उसका नाम शायद फैजान था। तो उसने वीडियो वायरल की है। अब हो सकता है दबाव बनाने के लिए किया हो ऐसा। तो ये समझो 350 से अधिक वीडियो फोटोग्राफ उसके पास अश्लील थे, जो वायरल किए या टोटल जो उसके मोबाइल से मिले। अब बात ये है मुख्य तौर पर कि भाई, और दूसरी जो अगली घटना बता रहा हूँ रांची की, जो बरेली में अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था। बरेली में दो लड़की अपनी फ्रेंड को लेकर चली गई और उसको कुछ पीने के उसमें जूस वगैरह जो पानी था उसमें नशा डाला, नशा हो गया उसको, और अपने भाई के रूम में छोड़ दिया। उसके भाई ने उसके साथ रेप किया, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना, पता नहीं कब से चल रहा था ये भी। रांची में भी सेम ऐसी घटना घटी। रांची में क्या हुआ है? रांची में एक लड़की जमशेदपुर से एमडीएस की तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पर आई, उसकी फ्रेंड थी। उसकी फ्रेंड लगा चलो पार्टी, कुछ बर्थडे वगैरह पार्टी है उसमें चलो। और वो विश्वास में उसके घर चली। उसके बाप ने और उन लड़कियों के बाप ने और भाई ने रेप किया। ये महिला होकर ये इस प्रकार का कृत्य कर रही है। ये समाज क्या इसी प्रकार, भारत जो विकसित बनना है 2047 में, इसी प्रकार से ये बनेगा? भाई हमको तो इतना ज्ञान नहीं है कि हाँ इस प्रकार बनेगा। अगर अब कुछ इसी प्रकार का चल रहा है, फिर कह रहा है कि भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, इसी प्रकार विकसित बनेगा। एक लड़का 19-20 साल का 180 से अधिक लड़कियों का हेरेसमेंट कर चुका है सेक्सुअल, और फिर उनको ब्लैकमेल कर रहा है। और लड़की कौन? 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक की। तो ये जो बात है ना, ये जो बात है, ये इसका कारण है माँ बाप। मुख्य कारण, वो तो योजना बनाए बैठा है, वो तो शत्रु है, वो तो योजना बनाए बैठा है, घात लगाए बैठा है। वो तो उसको तो जैसे ही कोई मिलेगा वो तो अपना काम करेगा। माँ बाप क्या कर रहे हैं? आधुनिकता के चक्कर में इतना झोंक दे रहे हैं अपने बच्चों को। यही नहीं पता कि बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है और क्या नहीं है। मोबाइल। जो लड़कियों की उनकी जो कहानी शुरू हुई थी, वो हुई थी इंस्टाग्राम से। उसने इंस्टाग्राम से उन लड़कियों को फॉलो करना प्रारंभ किया, और उसके बाद वो करते करते एक को पकड़ा, दूसरे को ब्लैकमेल किया, उसी के आधार से उसको पकड़ा, उसी के आधार से फिर वो उसने एक चेन सी बना ली, और उसमें 2 लड़के पकड़े गए हैं। अब टीसीएस में चले जाओ। अब टीसीएस में पढ़े लिखे लोग, कौन है टीसीएस में? भाई टीसीएस में जाना कोई हम जैसों के बस की बात थोड़ी है। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे, जिन्होंने इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी बड़ी डिग्री कर रखी है और बहुत परिश्रम किया पढ़ाई में, तब जाके वहाँ तक पहुँचे। कोई वैसे ही आम थोड़ा ही पहुँच जाएगा कोई। अगर वो लोग या जो लड़कियां हैं, महिला है, अगर वो अपने लिए नहीं लड़ पा रही हैं, अगर वो अपने लिए नहीं लड़ पा रही हैं, उनका हैरेसमेंट हो रहा, बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर किस प्रकार की आपकी पढ़ाई लिखाई है भाई? एक लड़की को जब उसको रोजा रखवाया गया, उसको उसी प्रकार के परिवेश में परिवर्तन किया गया, तो वो जब घर पे जाके करने लगी, तब जाके उनके माँ बाप को पता लगा। तब उन्होंने आंखें खुली उनकी, तब उन्होंने उसकी जांच करी, तब जाके पता लगा। उसमें भी एक पुलिस टीम ने कंपनी में जाके थोड़ा सा अंदर अंदर जांच किया, तो जाके पता लगा कि हाँ ये चीज़ें वास्तव में हो रही है। और जो इसमें मास्टरमाइंड है निदा खान। निदा खान, अब ये सोचो, महिला अगर होते हुए, एक महिला, भारतीय संस्कृति में एक महिला होते हुए दूसरी महिला का अगर हैरेसमेंट कराए तो कितनी अपमानजनक बात है। और इसी में जो पता लगा है, जो बताया माँ बाप को, जो पता लगा कि वो ऐसे कर रही है, तो जो उसके साथ रिलेशन में था, जो टीसीएस कंपनी का, जो बड़े बड़े लोग थे, बाकी पूरी डिटेल मैं वीडियो में, इसमें लास्ट में सारी क्लिप तीनों घटनाओं की लगा दूंगा, उसमें देख लेना अगर किसी को ना पता हो। तो जो व्यक्ति उसके साथ हैरेसमेंट कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी पत्नी का कथन क्या है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। उसकी पत्नी ये कह रही, ये तो रिलेशन में थे, अब इनका आपस में कोई विवाद हो गया इसलिए आरोप लगा रही है। एक महिला इस प्रकार की बातें कर रही है, जबकि भारतीय समाज में, और भारतीय समाज, मैं तो कहता हूं बाहर भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई महिला अपने पति को किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर करना चाहेगी। और वो महिला क्या कह रही, इनका रिलेशन था और इनका विवाद बढ़ गया किसी बात को लेकर, इसलिए इसने आरोप लगा दिए। कोई बिल्कुल लज्जा नहीं है तुम लोगों को?
तो मेरा यही कहना है कि क्या भारत इसी प्रकार से 2047 में जो विकसित बनाने की बात चल रही इसी प्रकार से बनेगा? अब जो लड़कियों वाली बात है, जो अमरावती में 180 लड़कियां, और उसकी बर्थडे पार्टी का देखना वो किस प्रकार बर्थडे पार्टी मनाता है। वो कह रहा है बुलडोजर चला दे, बुलडोजर चला दे, उसमें पता चल रहा है बाहर से फंडिंग हुई है। अरे तो सब बुलडोजर से उसका मकान ढह गया, उस पर क्या जोर पड़ रहा है भाई? ऐसे तो 10 मकान खड़े कर देगा, अगर बाहर से फंडिंग हुई है तो कहीं से तो पैसा आ रहा होगा। दूसरी चीज ये है कि अब उन लड़कियों के माँ बाप को समाज दिख रहा है। अब उन लड़कियों के माँ बाप को क्या दिख रहा है? समाज। बाहर नहीं आ रहा कोई। इतने सम्मान्य लोग हैं वो कि वो बाहर नहीं आ पा रहा है अब, कि कोई हाँ कंप्लेन कर दे, जबकि वीडियो वायरल हो गई। गांव में से अपने बाहर नहीं निकल पा रही, कुछ जैसे गांव की भी हैं बहुत लड़कियां उसमें, तो बाहर नहीं निकल पा रही हैं कि हाँ क्या कैसे, अब कोई क्या कहेगा। अरे जब तुम ये चीजें कर रहे थे, करवा रहे थे, तुम अपने बच्चों को देख नहीं पा रहे थे, कुछ तो पर्यवेक्षण होता होगा, कुछ नहीं पता। अब तुम्हें इतनी लाज लग रही है कि नहीं कोई समाज क्या कहेगा। अरे गलत हुआ है तो उसका विरोध तो करो, जाके कंप्लेन तो करो। तो और रांची वाली घटना, तो मेरा पहले भी वीडियो बनाई थी इसी बारे में। भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में अपना पूरा पर्यवेक्षण रखो, उस पर पूरा अपनी दृष्टि रखो, और ऑब्जर्वेशन अपना इस प्रकार से रखो कि हाँ बीच बीच में उसका निरीक्षण करते रहा करो कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सारी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, और ये चीज़ें बताओ बच्चों को भाई किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है। जो टीसीएस की निदा खान है ना, ये उसी की लिंक में बताई जा रही है। जो कोई डॉक्टर साहिल थी, मास्टर एमबीबीएस, उसने भी एमबीबीएस किया था। तो एमबीबीएस करने वाले ही तो विकसित करेंगे देश को भाई। हम तो छोटे मोटे सेवक हैं, हम क्या करें? तो वही तो विकसित करेंगे देश को। वो भी, उसने भी रेड फोर्ट में बम ब्लास्ट किया था, उसकी भी जो टीम थी। एक और गैंग चल रही है, ब्रिटेन में चल रही है, यहाँ पे नहीं चल रही। यहाँ भी चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं चल रही है। अमरावती का केस कोई अलग नहीं। ग्रूमिंग गैंग के नाम से गैंग चल रही है ब्रिटेन में। वो क्या करते हैं, 8 साल 10 साल 12 साल की लड़कियों को, पाकिस्तानी है वो मुख्य रूप से, जो है वो पाकिस्तानी, उनको एक तरीके से एक इस प्रकार से उनको मैनिपुलेट करते हैं कि उनको अपने उसमें कर लेते हैं अधिकार में, जैसे भी वो करते हैं ना कि हाँ वो उन्हीं के बस में आ जाती है एक प्रकार से, समझो। तो ये देखो वहाँ पर भी किस प्रकार का गेम चल रहा है भाई। ये तो, अरे चलो विदेश की बात है, पाकिस्तानी तो चलो है ही है, पर मैं कह रहा हूँ देश में यार ऐसे कैसे विकसित होगा देश? और जो बच्चों को अपने बाहर भेज रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, बस बच्चा आपका बाहर पढ़ रहा है, सबका ये है कि बस हाँ मेरा बच्चा तो ठीक है। अरे पता तो करो, जानकारी तो रखो, या केवल विश्वास में चलेगा? क्या कभी इतिहास पढ़ाया है? कभी सुनाई है कहानी रानी लक्ष्मीबाई की कि वो दूसरों के अधिकारों के लिए भी कैसे लड़ी थी? और आज तुम अपने आप स्वयं शोषित हो, उसके बाद भी तुम अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हो। अब तुम्हें समाज दिख रहा है, उससे पहले तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत चिंता वाली बात है ना ये। और क्या अपने बच्चों को कभी रानी पद्मिनी और कर्णावती, दुर्गावती, इन महान रानियों की कभी सुनाई है? ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी बातें भी नहीं है, 500-600 साल पुरानी बातें हैं। कभी बताया है कि अपने तन को, मृत तन को भी बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को, स्वयं को, जिंदा को, जौहर जो एक प्रथा थी उसमें झोंक दिया था। रानी पद्मिनी, सुंदरता का नाम था। और उन्होंने उनका ये कहना था कि शत्रु को मेरा मृत शरीर भी ना मिले, वरना पता नहीं वो मेरे मृत शरीर के साथ भी क्या करेगा। इतना मान सम्मान और इतना आपस में अपने आप में आत्मसम्मान होता था। और आज क्या है? आज अपने लिए भी नहीं लड़ पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो बच्चों को कि किन से सीखना चाहिए। बॉलीवुड से सीखोगे? बॉलीवुड क्या कहते हैं बॉलीवुड को? बॉलीवुड भांड कोई बोला है इस बारे में अभी तक तो कोई नहीं आया सामने। या जो भी बहुत बड़े बड़े, अब दूसरी चीज इसमें जैसे देश विदेश के बारे में करते हैं कि हाँ भाई विदेश नीति इतनी खराब है, या जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री या पहले जो भी विरोध करते हैं, क्यों भाई ये बातें विरोध करने लायक नहीं है? अच्छा, भारत को विकसित करने की दिशा में देश बढ़ रहा है, इसलिए तुम विरोध नहीं कर रहे हो भैया? अगर ऐसी बात है तो हमें बता दो यार, हम भी इनका समर्थन करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि जो भी माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, अपने बच्चों को सही से दिशा निर्देश दो और अपने निरीक्षण में रखो, और बार बार उनका निरीक्षण करते रहो, ताकि सारी जो भी चल रहा है वर्तमान में या इतिहास में, सारी बातें बताई जाती हैं, उनके बारे में बताओ, वरना भारत को विकसित बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राम राम जी।
40 दिनों तक महिला पुलिसकर्मी हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर टीसीएस के इस ऑफिस में सीक्रेट ऑपरेशन पर काम कर रही थी। इसी वजह से खुलासा हुआ इतने बड़े धर्म परिवर्तन वाले कॉर्पोरेट जिहाद का। यह कहानी शुरू हुई फरवरी 2026 में, जब एक पॉलिटिकल वर्कर ने नासिक पुलिस को एक अजीब सी शिकायत दी। शिकायत में यह बताया गया कि नासिक के टीसीएस के बीपीओ यूनिट में काम करने वाली एक हिंदू महिला एम्प्लॉय अचानक रमजान के रोजे रखने लगी है। और बात सिर्फ रोजे तक सीमित नहीं थी, बल्कि बात थी एक बहुत बड़े धर्म परिवर्तन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के रैकेट की। इसके तुरंत बाद नासिक पुलिस ने लॉन्च किया एक सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन। नासिक पुलिस ने सबसे पहले उस एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया जो टीसीएस ऑफिस में हाउसकीपिंग स्टाफ को अपॉइंट करती थी। उनकी मदद से 4 पुलिसकर्मियों को, जिनमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, उन सभी को सफाई कर्मी बनाकर टीसीएस के ऑफिस में भेजा गया। इन महिला पुलिसकर्मियों ने अगले 40 दिन तक वहां पर फ्लोर साफ करने और कचरा उठाने का काम किया, ताकि एम्प्लॉइज के बीच की हलचल पर नजर रखी जा सके। उसी दौरान इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टीम लीडर्स और सुपरवाइजर्स मिलकर लड़कियों को नमाज पढ़ने, बीफ खाने और धन परिवर्तन करने के लिए मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। अब तो कुछ वैसे ही मोडस ऑपरेंडाई टीसीएस नासिक में भी अपनाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक द टीसीएस स्टोरी में भी कंपनी की एक मुस्लिम एचआर है जिसका नाम है निदा खान। निदा खान एक ऐसे धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़ी हैं जिसमें दानिश शेख, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अतर जैसे मुस्लिम युवक भी शामिल हैं। ये सभी मुस्लिम युवक कंपनी में टीम लीडर जैसी सीनियर पोजीशंस पर थे और ये कंपनी की हिंदू लड़कियों को फंसाकर उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये सारे लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे जिसमें इस बात पर चर्चा होती थी कि किस हिंदू लड़की को कब टारगेट करना है, उसे किस तरह से परेशान करना है, किस तरह से उससे दोस्ती करनी है या फिर किस तरह से उसे प्यार के जाल में फंसाना है, ताकि धीरे धीरे उसका भरोसा हासिल करें और फिर अपना असली खेल धर्मांतरण का शुरू करें। धर्म परिवर्तन के इस खेल की शुरुआत हिंदू लड़कियों को कंपनी में नौकरी देने से होती थी। केवल उन्हीं हिंदू लड़कियों को नौकरी पर रखा जाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थी, जिन्हें नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरी थी, ताकि समय आने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देकर डराया जा सके, मजबूर किया जा सके। नौकरी पर रखने के बाद इस गैंग में शामिल मुस्लिम युवक उन लड़कियों से दोस्ती करते थे। टीम लीड होने की वजह से इन लड़कियों के रिपोर्टिंग मैनेजर भी वही थे, इसीलिए लड़कियां उनसे दोस्ती कर लेती थी। इसके बाद कुछ लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर, कुछ को ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसाकर धर्मांतरण के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए पर फिर जिहादी मानसिकता की भयावह सच्चाई उजागर कर रहा है, जहां पर एमटीएस की तैयारी कर रही एक मेधावी हिंदू छात्रा को उसकी सहेली ओली विश्वकर्मा ने बर्थडे पार्टी के नाम पर फंसाया। बता दें कि ओली विश्वकर्मा को भी इन जिहादियों ने ब्रेन वॉश करके अपने साथ शामिल कर लिया था, जिसके बाद उसने पिज़्ज़ा और केक में नशीला पदार्थ मिलाकर हिंदू छात्रा को बेहोश किया। फिर बेहोशी की हालत में मोहम्मद दानिश नाम के जिहादी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पूरी साजिश में सहेली की सक्रिय भूमिका बताई जा रही है। ये कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि लव जिहाद और नशीले पदार्थों के जरिए हिंदू बेटियों को निशाना बनाने की सोची समझी जिहादी रणनीति है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मोहम्मद दानिश लोअर बाजार थाना क्षेत्र का मोहम्मद फहद मलिक और आपको बता दें कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की ओली विश्वकर्मा, दानिश और फहद मलिक बंगाल भागते हुए खड़गपुर से पकड़े गए हैं। एक और जिहादी शादाब अभी फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। छापे